फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी अगली आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट होता है और कौन सा ऑयल खाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, जो जिसे हम लोग हर रोज यूज कर सकते हैं अपने खाने पीने में। ठीक है, एक ऑयल के अंदर अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग पोषक तत्वों के हिसाब से अगर कहेंगे हम लोग तो हर एक ऑयल उसके उसके बेस पे बेस्ट ही है। लेकिन इन सभी ऑयल में से सबसे ज्यादा गुणधर्म मतलब सबसे ज्यादा पोषक तत्व किस ऑयल में पाए जाते हैं, जो हमारी पूरी सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा कौन सा ऑयल है? अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ही बोलूंगी कि आप लोगों को सबसे बेस्ट अगर ऑयल चुनना है तो मेरे हिसाब से इन सभी ऑयल में से सबसे बेस्ट और बढ़िया ऑयल है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का जो तेल होता है वो बहुत ही ज्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, इसलिए तेल का मतलब रिफाइंड ऑयल नहीं बोल रही मैं, ठीक है। रिफाइंड ऑयल की बात अलग होती है। रिफाइंड ऑयल और कच्ची घानी का जो ऑयल होता है, इन दोनों में ना बहुत ज्यादा अंतर होता है। जी हाँ, जमीन और आसमान इतना अंतर होता है रिफाइंड ऑयल में और कच्ची घानी के ऑयल में। क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से गुजरता है, और बहुत लंबी प्रोसेसिंग से गुजरने की वजह से ना उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन होते हैं उसके अंदर, वो बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व उसमें से गायब हो जाते हैं। जी हाँ, 80% तक पोषक तत्व उसमें से गायब होते हैं रिफाइंड ऑयल में से, ठीक है। लेकिन जो कच्ची घानी का ऑयल होता है ना, वो कम प्रोसेस से गुजरता है, एक्चुअली वो ज्यादा हीटिंग वगैरह नहीं होती है, और उसकी कम प्रोसेसिंग से गुजरने की वजह से ना उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो वहीं पे मौजूद होते हैं। लगभग उसके अंदर 80% तक पोषक तत्व वैसे के वैसे ही मौजूद होते हैं, उसमें से पोषक तत्व ज्यादा गायब नहीं होते हैं, मतलब नष्ट नहीं होते हैं। और जो रिफाइंड ऑयल होता है उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा हद तक गायब होते हैं। तो इसी के लिए बोल रही हूँ मैं कि यूज करना हो तो कच्ची घानी का ऑयल बहुत ज्यादा बेस्ट है और सरसों का ऑयल बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब आप लोग बोलोगे कि सरसों का ऑयल क्यों बेस्ट है, तो आइए पहले जानते हैं कि सरसों के ऑयल में कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स मतलब इसके फायदे बताऊंगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग पहले कि सरसों के ऑयल में कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो सरसों के ऑयल के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, और उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, और विटामिन ए के साथ साथ उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। जी हाँ, और इसी गुणधर्मों के कारण ये हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी और हमारी पूरी पाचन तंत्र के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सरसों का है, जब हम लोग कोलकाता में रहते थे तो कोलकाता में हमें ये बाकी के ऑयल जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो यूज करते हैं हम लोग, वो मिलते ही नहीं थे वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ यही मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता था। मस्टर्ड ऑयल मतलब यही सरसों का तेल ही ज्यादा मिलता था, क्योंकि बंगाल की साइड में जैसे कि पश्चिम बंगाल हो, जैसे कि अगरतला हो मतलब त्रिपुरा हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इस सब पंजाब हो, इस सभी साइड में ना एक्चुअली सरसों का ऑयल ही यूज होता है। ये सारे साइड के लोग जो होते हैं, ये सभी के सभी लोग ना सरसों का ऑयल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। उन लोगों को ना बाकी के ऑयल की टेस्ट एक्चुअली पसंद ही नहीं होती है, के खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बाकी किसी को भी ये ऑयल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसके पोषक तत्वों के कारण मैं इसे अपने खुद के खाने में इसे हमेशा डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो इसीलिए मैं इसी ऑयल का मेरे खाने के लिए तो इसी ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, सरसों के ऑयल का। ये लोगे तो ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, सरसों का जो ऑयल होता है कच्ची घानी का, वो भी यार रिफाइंड नहीं बोल रही मैं, कच्ची घानी का, जो कच्ची घानी का सरसों का ऑयल होता है वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हमारा फायदा होता है कि सरसों के ऑयल के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा मौजूद होती है, इसी के कारण ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। जी हाँ, दो होता है इसका, इसमें विटामिन डी की मात्रा, विटामिन D2 की मात्रा बहुत मौजूद होती है। तो विटामिन D2 की वजह से हमारी हड्डियां वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और ये हमारी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूती दिलाता है, इसलिए सरसों का ऑयल खाना चाहिए हमेशा खाने में। नंबर 3,
सरसों के ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इसी के कारण ये अलग अलग स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। जी हाँ, ये हमारी स्किन की हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है। हमारी जो स्किन की हेल्थ होती है इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है और चमकदार बनती है हमारी स्किन इसकी वजह से। अगर हम लोग की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमेशा हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और हमेशा हेल्दी खाना खाइए, थोड़ी-सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस वीडियो।